खबर जरा हटके में आपको दिखाएंगे दादाबाड़ी की पीएनटी कॉलोनी की व्यथा। हमारे संवाददाता संजय दत्ता ने मौके पर जाकर जाने हाल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पीएनटी कॉलोनी का आवासीय भवन हूँ। मैं मूक हूँ। मैं सीमेंट रेती सरिये से निर्मित एक बेजान भवन हूँ, मगर इंसानों के बीच रहकर मेरे में भी संवेदना पैदा हो गई। मैं अपने अतीत से वर्तमान तक के हर पल को आपसे साझा करूंगा। आज अपनी वर्तमान स्थिति की पीड़ा भी आपको सुनाता हूँ। आज से करीब 50 वर्ष पूर्व कोटा शहर के पौष इलाके दादाबाड़ी में अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएनटी विभाग ने 72 फ्लैट का निर्माण करवाया था, जिसके बाद यहाँ मेरे आंगन में कई परिवार आबाद हुए। विभाग के कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार फ्लैट आवंटित किए गए थे। शहर के बीच में अपने लिए आशियाना पाकर हर कर्मचारी खुश था। हर समय चहल पहल रहती थी। मैं भी इनको देखकर खुश रहता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। मैंने यहाँ कई घरों में किलकारियां गूंजते देखा, कईयों की डोली सजते देखा, लड़खड़ाते हुए कदमों से बच्चों को गिरते उठते देखा। हर त्योहार में मेरी सजावट, पुताई के बाद त्योहार का उल्लास देखा, रंगों की बौछार देखी। तो वहीं कई बार किसी के अर्थी उठने के बाद वहां पसरा मातम भी देखा। किसी के ट्रांसफर के बाद उनको उदास मन से विदा करते लोगों को देखा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नन्हे लड़खड़ाते कदमों वाले बच्चे युवा हो गए। युवा बुजुर्ग होते गए। फिर शुरू हुई मेरे पतन होने की शुरुआत। मेरा सीमेंट रेती से बना ढांचा भी समय के साथ कमजोर होता गया। रिपेयरिंग के अभाव में मैं जर्जर होता गया और फिर मेरे आंगन सूने होते गए। धीरे धीरे यहाँ से लोग पलायन करने लगे। मेरे परिसर में झाड़ झंकड़ उगाए। आलम यह है कि मेरे इस परिसर में सांप और अन्य कीड़े मकोड़ों की भरमार हो गई। और आप वीडियो देखें, जर्जर व खंडहर हो चुका हूं। कभी भी मैं जमींदोज हो सकता हूं। मेरी हालत पर तरस खाकर डाक विभाग के कुछ अधिकारी आए। तब उम्मीद बनी थी कि मेरी हालत में कुछ सुधार आएगा, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहीं बीएसएनएल वालों ने भी बजट नहीं होने की बात कहकर मेरी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। अब अंतिम सांसें गिन रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई तरस खाकर मुझे नया जीवन दान दे, मैं फिर वही पुराना माहौल देखूं। दादाबाड़ी की जो कॉलोनी है उसका क्या रहेगा आगे? दादाबाड़ी में बीएसएल की कॉलोनी जो है वो केवल बीएसएल के नाम पे बीएसएल और पोस्ट ऑफिस दोनों की संयुक्त संपत्ति है और उसमें बीएसएल और पोस्ट ऑफिस दोनों के ही कर्मचारी निवास कर रहे हैं। तो अभी उसमें जो बीएसएल के कुछ क्वार्टर्स हैं जो जर्जर अवस्था में है और उनका हमने जो सर्वे करवाया वो इस वक्त रहने लायक नहीं है, इसलिए हम उनको दोबारा से अलॉट नहीं कर रहे हैं जब तक कि उनको दोबारा ना ठीक करा लिया जाए। इसके लिए अभी मुख्यालय से कोई स्वीकृति नहीं मिली है। जब स्वीकृति मिलेगी उसके बाद ही उस पर उनको पहले रिपेयर करा के उसके बाद ही दोबारा से स्टाफ को दिया जा सकता है। इसके अलावा सर कोटा में और भी कहीं बीएसएनएल की कॉलोनी? इसके अलावा बीएसएल की कोटा में पीएनटी विज्ञान नगर में पीएनटी कॉलोनी है, उसमें बहुत बढ़िया है और अभी तकरीबन कुछ 90% से ज़्यादा उसमें लोग क्वार्टर्स में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और कॉलोनी पहले हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब जर्जर अवस्था में होने की वजह से फर्दर कोई कलर हम उसमें रिकमेंड नहीं कर रहे। सर नाम बता दें। मैं गोविंद गुप्ता, यहाँ जनरल मैनेजर कोटा। अभी आपने देखा कोटा का वो इलाका जहाँ पर रहने के लिए कुछ विभाग के लोग बेताब रहते थे, यहाँ पर उनको फ्लैट आवंटित हो इसको लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दादाबाड़ी की पीएनटी कॉलोनी में। इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ पीएनटी कॉलोनी परिसर में। आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालात हैं इसके और पहले क्या हालात हुआ करते थे। कभी लोगों से गुलजार आबाद रहने वाला, दिन भर चहल पहल
रहने वाले इस इलाके में आज सन्नाटा पड़ता है। ये मकान देखिएगा किस तरह जर्जर होते जा रहे हैं, जाले बता रहे हैं कि क्या हालात हो गई। इसके अलावा पार्क की बात करें तो ये देखिए पार्क पूरी तरह से जंगल बन चुका है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो जानवरों की है उसको लेके भी काफ़ी परेशानी है। यहाँ एक मंदिर है, वहाँ ज़रूर स्थानीय कोई निवासी है वो उसकी पूजा पाठ करते हैं। कम्युनिटी हॉल था वो टूटने के कगार पर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। इस संबंध में हमने जब डाक विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि हम अपनी जो ऑफिशियल सीमा है उसके अंतर्गत हम बोल नहीं सकते हैं, हमारे उच्च अधिकारी वो बात कर पाएंगे। और इसके अलावा इस कॉलोनी में BSNL के कर्मचारी भी रहा करते थे। जब BSNL के GM से पूछा गया तो उनका कहना था कि BSNL के पास बजट नहीं होने से हम किसी तरह से इसका निर्माण या जो टूट है उसको सही करवा सकते हैं। भविष्य में देखेंगे। बाकी एक उम्मीद जरूर बनती है कि डाक विभाग की तरफ से बीच में कुछ समय पूर्व कोई टीम आई थी, उन्होंने इसका सर्वे किया था और उसको सुधार का या तोड़ कर नया बनाने का कोई प्लानिंग थी। देखना यह है कि कब तक इस कॉलोनी की दुर्दशा ऐसी रहेगी या एकदम ही ये जमींदोज हो जाएगी और उसके बाद विभाग सूद लेगा। सहयोगी के साथ मैं संजय दत्ता, STN कोटा। तो खबर जरा हटके में आज हमने दिखाई आपको PNT कॉलोनी की व्यथा। अगली बार आपको दिखाएंगे शहर की ऐसी ही खबरें जो है जरा हटके।